हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, ध्यान देना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक आप डिस्कशन होने वाला है, फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम प्लांटेशन को डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में स्टूडेंट, कि कैसे एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसको भी हम तक देखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले, ध्यान देना, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में निषेचन कहते हो, आज उसी को हम लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन जिसको हिंदी में निषेचन कहते हो होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता भी होगा, फर्टिलाइजेशन निषेचन का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का क्या होना, संगम होना। समझ रहे हो? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन का टर्म सबसे पहले देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, ध्यान देना, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन, द आइडिया ऑफ फर्टिलाइजेशन इज गिवन बाय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने दिया फर्टिलाइजेशन का आइडिया? तो साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, लीवेनहॉक ने, यानी कि लुईवेनहॉक ने सबसे पहले आइडिया दिया है फर्टिलाइजेशन का। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यानी फर्टिलाइजेशन टर्म सबसे पहले किसने बताया? तो साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, लुईवेनहॉक। आगे की जो कहानी है वही चीज फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में बताया है, ध्यान देना। यानी फर्टिलाइजेशन होता क्या चीज है? द फ्यूजन ऑफ दैट इज द प्रोसेस, द फ्यूजन ऑफ मेल दैट इज द स्पर्म एंड विद फीमेल ओवम। समझ रहे हो? यानी कि मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम आपस में संलयित होता है, जिसको फ्यूजन बोलते हैं। संलयन के पश्चात क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट? फर्टिलाइजेशन कहा करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह सिंपल सा है, यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। तो आगे जब बात करते हैं, निषेचन जो होता है, ऐसा नहीं है कि निषेचन बस तुरंत ही हो जाएगा। निषेचन होने में, ध्यान देना, टाइम लगता है और ये कई स्टेप से होके गुजरता है। निषेचन का जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, ऐसा थोड़ी है कि बस फटाक से निषेचन हो गया। निषेचन होने में टाइम लगता है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ध्यान देना। तो और एक चीज, निषेचन आखिर होता कहाँ पे है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। निषेचन कहाँ पे होता है आपको पता होना चाहिए। निषेचन की प्रक्रिया यानी कि फीमेल में देखा जाती है। फीमेल के कहाँ पे? फॉलोपियन ट्यूब के इस्थमस और एम्फुला जंक्शन के बीचों बीच। समझ रहे हो? वहाँ पे हमने बात किया था जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे। तो ये जो होता है, इधर आप इन्फेंडिबुलम रीजन देखते हो, इसको एम्फुला कहते हैं। ऊपर वाला इस्थमस कहलाता है, ध्यान देना। तो कहने का मतलब, इस्थमस और एम्फुला जो जंक्शन है यहाँ पे, ये जंक्शन कहलाता है। दीज आर दी इस्थमस और एम्फुला जंक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं फॉलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट, ये वाला बीच का ये वाला स्थान, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है, दीज आर दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? इस्थमस और एम्फुला जंक्शन। ध्यान देना, इस्थमस एंड एम्फुलरी जंक्शन, इन्हीं के बीचों बीच क्या होता है? अंडा जो होता है बनने के बाद यहीं पे जाता है, यानी कि जब उसका ओव्यूलेशन होता है, जिसको अंडोत्सर्जन कहते हैं, तो वहाँ से निकल कर कहाँ पे जाता है? ये इस्थमस और एम्फुला जंक्शन के बीचों बीच पड़ा रहता है, इंतजार करता है शुक्राणु का। अगर शुक्राणु मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ध्यान देना, डिजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ध्यान देना। तो वही चीज कह रहा है कि इट इज अकर्स इन, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अकर होती है, कहाँ पर देखी जाती है? इट्स अकर एट दी एम्फुला एंड इस्थमस जंक्शन। ध्यान देना, एम्फुला एंड इस्थमस जंक्शन, जो न्यू एनसीईआरटी की बुक्स है, ध्यान देना, उसमें शायद एम्फुलरी जंक्शन के बीचों बीच लिखा है, एम्फुलरी जंक्शन। तो अगर आपके ऑप्शन में इस्थमस एम्फुला जंक्शन हो तो इस्थमस एम्फुला जंक्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देन अगर आपका वहाँ पे एम्फुलरी जंक्शन दिया रहा है तो एम्फुलरी जंक्शन पे आप टिक करेंगे, ध्यान देना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं एम्फुलरी जंक्शन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, किसके? फॉलोपियन ट्यूब के इस्थमस और एम्फुला जंक्शन के बीच क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया देखी जाती है, ध्यान देना। बात करते हैं स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन के स्टेप क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन का स्टेप क्या होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ये कितने चरण में देखी जाती है, कितने पदों में संपन्न होती है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, जो फर्टिलाइजेशन का स्टेप होता है, देयर आर फॉलोइंग स्टेप अगर इन द फर्टिलाइजेशन। कई फॉलोइंग स्टेप यहाँ पे देखे जा रहे हैं। देयर आर 7 पॉइंट्स जो कि यहाँ पे लिखा गया है। पहला जो होता है, ध्यान देना स्टूडेंट, अप्रोच ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम। पहले तो पहला जो स्टेप होगा, इसमें होगा क्या कि अप्रोच देखा जाएगा, यानी स्पर्म का अप्रोच ओवम के प्रति कैसे होता है, उसको देखेंगे।
देन उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा इसमें कैपेसिटेशन की प्रक्रिया देखी जाएगी। ध्यान देना, किसकी प्रक्रिया स्टूडेंट? कैपेसिटेशन की प्रक्रिया देखी जाएगी। देन कैपेसिटेशन के बाद अगला जो प्रोसेस होगा एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। एक्रोसोमल रिएक्शन देखा जाएगा, यानी जो एक्रोसोम होगा किस प्रकार से स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम जो पाया जा रहा था उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से ओवम को फर्टिलाइज करेगा, समझ रहे हो, किस प्रकार से उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन को कैसे तोड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल रिएक्शन, जो कि 3 टाइप के एंजाइम वगैरह सेक्रेट करते हैं। आगे हम बात करेंगे इस तरीके से, वहां पे लिखा भी गया है। आगे हम देखेंगे 4 पॉइंट्स, दीज आर द एंट्री ऑफ स्पर्म, समझ रहे हो, फिर स्पर्म की एंट्री होगी, यानी स्पर्म एंटर करेगा कहाँ पे, इस तरीके से ओवम में एंटर करेगा। फिर आगे क्या होगा, जैसे इंटर कर जाएगा स्पर्म, फिर उसके बाद क्या होगा, अपना स्पर्म इंटर करा, इंटर करने के बाद वो अपना केंद्रक, अपना न्यूक्लियस क्या करता है, इसके यानी कि ओवम के अंदर, यानी कि अपना केंद्र क्या होता है उसमें छोड़ देता है, यानी कि सेकेंडरी साइड का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, समझ रहे हो, मिलने से जाइगोट बनने की प्रक्रिया हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये चीजें ब्लॉक हो जाती है, समझ रहे हो। ब्लॉक का मतलब कि वो झिल्ली से घिर जाती है, समझ रहे हो, झिल्ली से बंद हो जाती है। क्यों बंद होती है? क्योंकि जिससे और स्पर्म आकर के उस पर अटैक ना करने पाए ना, इस वजह से वहां पे ब्लॉक हो जाता है। अगला जो 6 पॉइंट है, ध्यान देना, एक्टिवेशन ऑफ एग, एग का एक्टिवेशन देखा जाता है, यानी कि तब जाकर के दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट वगैरह बनने की प्रक्रिया। और एम्फीमिक्सिस समझ रहे हो, द एम्फीमिक्सिस दैट इज द फिशन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई टू फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, इट्स कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। ध्यान देना स्टूडेंट, ये सब चीज को जरा हम डिटेल में यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो इस डायग्राम से हम इनको समझ सकते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे जो बताया गया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को दिखाया जा रहा है। ध्यान देना, दीज आर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहला जो कंडीशन यहाँ पे पहला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं अप्रोच ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स दी ओवम, यानी कि स्पर्म का जो अप्रोच किस प्रकार से ओवम के प्रति होता है, इसको हम इस पॉइंट को इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ध्यान देना, काफी अच्छे समझ सकते हैं। अब इस डायग्राम में बताया क्या है, खास बात क्या है इस डायग्राम की, ध्यान देना। तो इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, जब ओव्यूलेशन मान लो सपोज दैट इसमें एक बना अंडा बना, अंडा बनने के बाद क्या हुआ, रिलीज हुआ, यानी कि इस तरीके से तुम्हारा एग्स बना, एग्स बनने के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी साइड यहाँ से रिलीज हुआ। अब रिलीज होने से वो कहाँ पे आता है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस तरीके से इस्थमस और एम्बुला जंक्शन पे पड़ा रहता है। फिर समझ लो वहां पे क्वाइटस हुआ, क्वाइटस हो गया, क्वाइटस हुआ, क्वाइटस होने से क्या होता है, बहुत सारा स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस दैट इज द मिलियन ऑफ स्पर्म, लगभग मिलियन की संख्या में स्पर्म क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से वेजाइनल ट्रैक्ट से इंटर करते हैं, समझ रहे हो, यानी सर्विक्स से होते हुए इस तरीके से यहाँ पे ये जा रहे होते हैं। कहाँ पे जा रहे होते हैं, सेकेंडरी साइड के पास, जिसको तुम ओवम कहते हो, अंडाणु के पास जा रहे होते हैं संगम करने के लिए, समझ रहे हो। अब भैया स्पर्मोआ जो है, ध्यान समझना, जो यहाँ पे स्पर्मोआ है, अब स्पर्मोआ के पास अकेले थोड़ी है, जो स्पर्म है हमने तुमको पढ़ाया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की संरचना, यानी कि स्पर्म की संरचना के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। वहाँ पे ये चीज देखा है कि स्पर्म का आँख होता है, स्पर्म को स्पर्म तो आँख होता नहीं, तब कैसे स्पर्म वो यहाँ चला जाता है, तब कैसे चला जाता है कि हाँ कैसे जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान समझना, यहाँ पे एंजाइम का खेल होता है। स्पर्म के हेड के ऊपर ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम पाया जाता है, जबकि ओवम के सरफेस पर कौन सा एंजाइम है, फर्टिलाइजिंग एंजाइम होता है। तो फर्टिलाइजिंग एंजाइम जो होता है कहता है ओ एंटी फर्टिलाइजिंग कहाँ है तू, समझ रहे हो, स्पर्म कहता है रुको फर्टिलाइजिंग हम आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो आपस में इस तरीके से अट्रैक्शन हो जाता है, और अट्रैक्शन किससे हो रहा है, एंजाइम से हो रहा है, यानी कि स्पर्म ऑटोमेटिक आंख मूंद करके वहीं पहुंच जाता है, अट्रैक्ट हो गया एंजाइम से, यानी एंटी फर्टिलाइजिन अट्रैक्ट टू फर्टिलाइजिन एंजाइम। तब स्पर्म अपना जाएंगे कहाँ पे, इस तरीके से सेकेंडरी साइड के पास जाते ही क्या करते हैं, और एक नहीं कई सारे जाते हैं, लगभग मिलियन में, कई तो रास्ते में मार दिए जाते हैं, ध्यान देना, कई तो रास्ते में ही मार दिए जाते हैं, कुछ ही मतलब बहुत स्पर्म पहुंच पाते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ ही स्पर्म, लगभग काफी स्पर्म संख्या में पहुंच पाते हैं, अधिक मात्रा में स्पर्म वहां पहुंचते हैं। लेकिन वहां पे जो निषेचन करता है, जो फर्टिलाइजेशन करता है, एक ही स्पर्म करता है, ध्यान देना, अधिकतर एक ही करता है, कभी कभी 2 कर देता है, वहाँ पे जुड़वा बच्चा देखने की कंडीशन हो जाती है, उसको आगे बात करेंगे हम। तो यहाँ पर इनको इस चीज को
यानी कि यहाँ पे हम डिटेल में समझ सकते हैं, ध्यान देना। इसको हम यहाँ पे जूम करके समझ सकते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से, जब बताए थे एक का स्ट्रक्चर यानी कि अंडाणु की संरचना, तो वहां पर भी तुमने देखा था कि अंडाणु की संरचना में दो चीजें थी, बाहर की तरफ मेम्ब्रेन थी कोरोना रेडिएटा, समझ रहे हो, उसके अंदर की तरफ जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन थी। तो होता क्या चीज है, बहुत सारा स्पर्म इस तरीके से आकर के इसके ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हो, लिखा भी गया है अंदर की तरफ जोना पेलुसिडा, इसके बाद यहाँ पे प्रीवेटिलाइन स्पेस जो होता है उसको कहते हैं, और सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा की सेल्स बाहर की तरफ होती है ना। कोरोना खतरनाक होता है, बाहर होता है कोरोना रेडिएटा, सिंपल ऐसे तुम याद कर सकते हो। कोरोना वायरस जो होता है बाहर की तरफ डालता है ना, उस तरीके से तुम समझ सकते हो। एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक बना के समझ सकते हो, जैसे लेयर याद करने का तरीका। तो कोरोना वायरस, कोरोना बाहर है तो कोरोना रेडिएटा है, अंदर क्या है, जोना पेलुसिडा है। तो होता क्या चीज है, बहुत सारे स्पर्म इस तरीके से आकर के पहले क्या करते हैं, एक स्पर्म को दिखाया गया है यहाँ पे डिटेल में, ये क्या कर रहा है, इस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है किसकी मेम्ब्रेन को, कोरोना रेडिएटा वाली मेम्ब्रेन को। कोरोना रेडिएटा की जो मेम्ब्रेन होती है, जब ये पेनिट्रेट कर जाती है, फिर जोना पेलुसिडा की लेयर को तोड़ता है। जब जोना पेलुसिडा की लेयर को तोड़ देता है, तब जाकर के ये क्या करता है, अपना केंद्रक इसके अंदर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, समझ रहे हो। तब जाके स्पर्म अपना केंद्रक इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है इस तरीके से। उस तरीके से इसका न्यूक्लियस आपस में मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहा करते हैं, ध्यान देना। अगला स्टूडेंट प्रोसेस दैट इज द कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि स्पर्म किस तरीके से जा रहा है, कितनी गति से जा रहा है। अभी हमने बताया भी, स्पर्म जो होता है कैपेसिटेशन के दौरान लगभग मिलियन ऑफ स्पर्म क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं ड्यूरिंग वन इजैकुलेशन। तो जो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जो ट्रैक में जाने की प्रक्रिया होती है, दी जाती कैपेसिटेशन, किस तरीके से वो जा रहा होता है, तो कैपेसिटेशन के अंतर्गत देख रहे होते हैं। अगला जो प्रोसेस है स्टूडेंट, दीज आर द एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में होता क्या है, एक्रोसोमल रिएक्शन यानी कि एक्रोसोम मतलब देखा जाए जो स्पर्म होता है अपने ऊपर एक हिसाब से बंदूक लेके टहल रहा है, समझ रहे हो, गोली बारूद लेके टहल रहा है ना, क्योंकि इस एक का मेम्ब्रेन काफी टफ होता है, ऐसा नहीं कि उसको तोड़ देगा, तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो औजार की जरूरत होगी। तो उसका जो औजार है ये है, देख रहे हो, ये औजार जो उसका है हाइड्रोलिन्स जो है एंजाइम पाया जा रहा है। उसके बाद कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो पाया जाता है, इसके ऊपर ध्यान देना, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम इसके ऊपर पाया जा रहा है। उसके बाद जोनालाइसिन एंजाइम जो है इंपॉर्टेंट है, यानी कि जोनालाइसिन जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन को तोड़ता है, समझ रहे हो। और एक्रोसिन एंजाइम टू डाइजेस्ट दी जोना पेलुसिडा, ये क्या करते हैं, जोनालाइसिन जो है तुमको पता है वो क्या करता है, एक्रोसिन, उसके साथ के साथ ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन को। यानी कि जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम की जरूरत होती है, जो कि स्पर्म अपने हेड पर लिए रहता है। जैसे स्पर्म इस तरीके से आता है, सबसे पहले अपना एंजाइम क्या करता है, कुछ मात्रा में सिक्रेट करता है। जब एंजाइम क्या करता है, सिक्रेट करता है, तो इस तरीके से कोरोना रेडिएटा की जो मेम्ब्रेन होती है धीरे डाइजेस्ट होने लगती है। डाइजेस्ट होते होते जो ना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन डाइजेस्ट होगी, अपना न्यूक्लियस में फ्यूज कर देता है, सिंपल। अगला जो होता है एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म किस तरीके से एंट्री कर रहा है उसके बारे में जैसा कि हमने समझा भी। ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी क्या होता है, ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी का मतलब कि एक बार स्पर्म इसमें इंटर हो जाएगा, एक बार अपना स्पर्म केंद्रक इसमें फ्यूज कर, मतलब कि एक बार स्पर्म जैसे ही इंटर कर जाएगा, इंटर होने के बाद जैसे अपना न्यूक्लियस इसमें छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होता है, तुरंत एक कुछ समय पश्चात मेम्ब्रेन बन जाती है, एक टफेस्ट मेम्ब्रेन बन जाती है, जिससे और स्पर्म उस पर अटैक ना करने पाए। और स्पर्म अटैक तो करते हैं लेकिन उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, वो मेम्ब्रेन काफी टफ हो जाती है। तो वही चीज जिसको ब्लॉक कर देता है, समझ रहे हो, जिसको ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी के नाम से जानते हैं। एक्टिवेशन ऑफ एग्स, इस तरीके से एक एक्टिवेट करता है, प्रोसेस जो होती है एक्टिवेट हो जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है, एम्फीमिक्सिस होता है। एम्फीमिक्सिस मतलब कि द फीमेल प्रोन्यूक्लियाई यानी स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई और ओवम का प्रोन्यूक्लियाई आपस में क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, एम्फीमिक्सिस कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आया होगा। अगर फर्टिलाइजेशन में कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट्स करेंगे। देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।